देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। इस वक्त हम पहुँचे हैं कैथल डिस्ट्रिक्ट के गांव डांड में, बिहारी कॉलोनी में, जहां पर एक बच्चे का जो दिल में छेद था उसका इलाज CHC कोल के अधीन किया गया है। तो आज उसी के चेकअप के लिए डॉक्टर राम कुमार जी यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि यह बीमारी जो बच्चों में कल ज़्यादा चली हुई है, तो इसका किस प्रकार इलाज किया जाता है और किस योजना के तहत यह इलाज हुआ है। नमस्कार डॉक्टर साहब। सर नमस्कार। सर 24 एनडी मीडिया में आपका स्वागत है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो ये बच्चे के दिल में छेद था तो आपने CHC कोल के अधीन इसका इलाज करवाया गया है, तो किस प्रकार तो इलाज हुआ है, किस योजना के तहत हुआ है? सर सबसे पहले तो मैं सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आज जो विश्व हृदय दिवस हम मना रहे हैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, तो हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें आज़ादी महोत्सव पर आज हमने 75 केस ऑपरेट करवा दिए हैं, जो कि कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ के तहत आते हैं, जिन बच्चों को दिल में छेद था। मतलब अपने CHC कोल के अधीन 75 केस हो चुके हैं? जी 75 केस ऑपरेट हो चुके हैं। कुछ मेडिकेशन पे हैं और कुछ का ऑपरेशन हो गया है। मतलब कल तक हमारे 75 केस ऑपरेट हो चुके हैं। ये सभी फ्री हुए हैं? हाँ बिल्कुल फ्री हुए हैं सर। और आज इस विश्व हृदय दिवस पर हम इन सभी 75 केसों के घर पर जाएंगे और उनकी स्वास्थ्य जांच या फॉलोअप करेंगे कि किसी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आज हम यहाँ पे जैसे इसी कुछ दिन पहले सेजल बच्चे का ऑपरेट हुआ है। ये ऑपरेशन इनका सर्वोदय हॉस्पिटल में हुआ है फरीदाबाद। तो उसी बच्चे को चेक करने के लिए आए हैं कि बच्चा ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आने में पता चला बच्चा बिल्कुल ठीक है, पट्टी इनकी उतर गई है, अब बिल्कुल ठीक है, बच्चा आपके सामने है। और ये इलाज बिल्कुल फ्री होता है सर। सर किस योजना के तहत होता है ये? सर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है, उसके अधीन 0 से 18 साल तक का कोई भी ऐसा बच्चा जो आंगनवाड़ी या सरकारी स्कूल में रजिस्टर्ड है, उस बच्चे को हम समय समय पर जाकर उन बच्चों की जांच करते हैं। और जांच हम सभी तरह की करते हैं। किसी बच्चे को किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसका इलाज फ्री होता है। और जिन बच्चों के दिल में छेद है उनका भी इलाज इसी के तहत किया जाता है। ये बिल्कुल फ्री होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा सवाल एक रहेगा आपसे, क्या जो बच्चा CHC कोल के अधीन ही आता है उन्हीं का हो सकता है या कोई भी एरिया कवर कर सकता है? सर ये पूरे भारतवर्ष में कहीं पर किसी भी राज्य में इस प्रोग्राम के तहत आप इस तरह के बच्चों का इलाज बिल्कुल मुफ्त में करवा सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में? किसी भी हो कि इसका सर हमारे पास जैसे पहले PGI चंडीगढ़ में इन बच्चों का इलाज होता था। अब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के सहयोग से कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल पैनल पे ले लिए गए हैं और उनके तहत जैसे हमारे यहाँ पे नॉर्थ हरियाणा में है, नॉर्थ हरियाणा में जो हमारे नज़दीक लगता है फोर्टिज हॉस्पिटल है मोहाली, या फिर उधर जाते हैं जैसे गुड़गांव की तरफ है, गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल, जो भी नियरेस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल हैं वो हॉस्पिटल पैनल पे लिए गए हैं और उनके तहत ही इनका इलाज जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है करवा दिया जाता है। सर बहुत से बच्चों में आजकल ये बीमारी फैली हुई है, लेकिन पेरेंट्स को पता ना होने के कारण वो धर धर की ठोकरें खा रहे हैं। कैसे बताना चाहोगे कि ये इलाज फ्री में होता है? सर देखिए, किसी बच्चे को अगर इस तरह की कोई दिक्कत है, माता पिता को नहीं पता होता कि क्या दिक्कत है, पर इसके कुछ सिम्टम्स हैं। जैसे बच्चे का शरीर नीला पड़ना, होठ नीले पड़ना, सांस चढ़ना, इस तरह की कुछ दिक्कतें बच्चे में होती हैं। अगर इस तरह की किसी भी बच्चे में पेरेंट्स को इस तरह की कोई दिक्कत दिखाई दे तो वो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में इसकी रिपोर्ट करे और वहाँ से रिपोर्ट करने के बाद उसको रिपोर्ट लेके उसका इलाज करवाया जाएगा। और समय समय पर हम जैसे आज विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी बस्तीज़ में, गाँव में, स्कूल में, कॉलेजों में जा रहे हैं और वहाँ पे एक संदेश भी दे रहे हैं कि क्या खान पान करना चाहिए, किस तरह से मेडिकेशन करना चाहिए, किस तरह से जांच करनी चाहिए। तो इससे एक बड़ा अच्छा मैसेज जाता है ताकि लोग जागरूक हो सकें और अपने बच्चों का इलाज करा सकें, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य हैं। बच्चे अगर स्वस्थ हैं तो एक नवनिर्माण भविष्य बहुत अच्छा होगा। सर जैसे बच्चे का आपने पता लगा तो किस टाइम तो इनका इलाज शुरुआत किया गया और कब इलाज हुआ और अब पोजीशन कैसी है? सर जैसे हमें बच्चे का पता लगा
जी। कि इस बच्चे को दिक्कत है, तो हमारा कुछ प्रोसीजर रहता है, कुछ डॉक्यूमेंट्री फाइल्स तैयार करनी होती है। वो 2 से 4 दिन में सारा तैयार हो जाता है। उसके बाद बच्चे को कैथल भेजते हैं। कैथल से बच्चे को एक बार प्री चेकअप करने के बाद संबंधित हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजा जाता है और 8 से 10 दिन के अंदर बच्चे का सारा कुछ तैयार करके हम जो भी हमारी टर्शरी केयर सेंटर रहते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, उसमें भेज दिया जाता है। वहाँ पे फिर जो डॉक्टर्स की टीम होती है कार्डियोलॉजिस्ट की, वो डिसाइड करती हैं कि बच्चे का ऑपरेशन करके इलाज हो जाएगा या मेडिकेशन से इलाज हो जाएगा। तो बच्चे का इसका ऑपरेशन हुआ था सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में और बच्चा बिल्कुल ठीक है, बच्चा आपके सामने है। जी। जो इनका जाने का खर्च होता है जी, वो भी सरकार की तरफ से ही होता है या किस प्रकार? नहीं सर, देखिए आने और जाने का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो माता पिता को खुद वहन करना पड़ता है। बाकी वहाँ पर जो ऑपरेशन होता है, जो भी जिस तरह का ट्रीटमेंट होता है, वो बिल्कुल मुफ्त में होता है। हॉस्पिटल की तरफ से कोई एम्बुलेंस वगैरह नहीं जाती? सर एम्बुलेंस अगर कुछ इस तरह की टर्शरी केयर कोई इमरजेंसी है कि बच्चे को विद इन 24 शिफ्ट्स करना है या कुछ इस तरह की, तो उसमें एम्बुलेंस अवेलेबल करवा दी जाती है। पर जैसे रूटीन में बच्चे हैं कि इनको अभी टाइम है या कोई इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, पहले टेस्ट किए जाएंगे, उसमें फिर रूटीन में ही जाया जाता है। सर इसमें मतलब आपने बताया कि 75 आपने CHC कोल के अधीन करवाई हैं जी। तो इसमें लगभग पूरे केस कंप्लीट स्वस्थ हैं या किस प्रकार? सर हमारे भगवान के आशीर्वाद से 75 केस, आज आज़ादी का हम 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे 75 केस कल कंप्लीट हो गई। कल एक टीका हिमांशी बच्चा है, उसका ऑपरेट हुआ और बहुत ही उसकी क्रिटिकल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा गंभीर थी, उसका ऑपरेट बिल्कुल अच्छे से हो गया। और हमारे जितने भी केस ऑपरेट हुए हैं, इसमें 32 से 35 केस ऐसे हैं जिनका ऑपरेट हुआ है। कुछ केस ऐसे हैं जो मेडिकेशन से क्योर हो गए। तो हमारे आज 75 केस बिल्कुल स्वस्थ हैं और बिल्कुल अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। सर जैसे किसी को पेरेंट्स को शक होता है कि हमारे बच्चे में, हमें लगता है कि दिल में छेद है, तो किस प्रकार आपसे संपर्क कर सकते हैं? कोई संपर्क सूत्र? सर इसमें आप अगर किसी भी पेरेंट्स को घर में अपने बच्चे को किसी भी तरह की दिक्कत लगे, तो जो भी उसका नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र है, सब सेंटर्स हैं, PHCs हैं, CHCs हैं, वहाँ पे जाए, वहाँ पे इनको रिपोर्ट कराए कि जी मेरे बच्चे को ये दिक्कत है, और उसका डाटा रिपोर्ट हमारे पास सर वहाँ के स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा पहुँच जाता है और हम उसके घर पे आके उस बच्चे की जाँच भी करते हैं और उसका इलाज भी करवाते हैं। सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स इसमें सर आधार कार्ड चाहिए, बच्चा जिस संस्था में रजिस्टर्ड है, आंगनवाड़ी में या स्कूल में, वहाँ का एक सर्टिफिकेट चाहिए, और माता और पिता का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का, ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार करने होते हैं सर। तो सर क्या संदेश देना चाहोगे आम जन को कि किस प्रकार अपने बच्चे की सुरक्षा रखें, किस प्रकार बच्चे का ध्यान रखें, क्या कहना चाहोगे? सर मैं आज विश्व हृदय दिवस के उपलक्ष्य में सभी आम जन को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आज प्रण लें कि हर रोज़ 30 मिनट अपने स्वास्थ्य के लिए निकालें। उसमें आप साइकिलिंग कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। इस चीज़ को ज़रूर दें ताकि इस सब चीज़ों के करने से हम कुछ हद तक इस बीमारी से बच सकें। और सभी माता पिता किसी भी अपने बच्चे को किसी भी तरह का, अगर जैसे बच्चे का शरीर नीला पड़ना, सांस चढ़ना, बार बार बीमार होना, इस तरह की कोई भी शिकायत बच्चे को मिले तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें, उसका इलाज निश्चित तौर पर किया जाएगा। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ डॉक्टर रामपाल जी, जिन्होंने साफ तौर पर अच्छी तरह से खोल के सारी बातें बताई हैं कि बच्चे के अगर दिल में किसी प्रकार का छेद है तो उसके जो कारण हैं, जो लक्षण हैं, वो खोल के बताए हैं कि शरीर नीला पड़ जाता है, समय समय पर बार बार बीमार होता रहता है। तो हर प्रकार की जो भी दिक्कतें हैं वो खोल के डॉक्टर साहब ने बताई हैं। तो मेरी आप सभी से अपील है कि अपने बच्चे का ध्यान रखें। अगर बच्चा बीमार पड़ता है या नीला शरीर लगता है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर बच्चे का चेकअप कराएं और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब का कहना है कि यह इलाज बिल्कुल फ्री है सरकार की तरफ से। जिस बच्चे के दिल में छेद था और वह CHC कोल के अधीन इसका इलाज बिल्कुल फ्री किया गया है।
इनके फादर से जानना चाहेंगे, इनके पिताजी से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार तो इन्होंने पता लगा कि हमारे बच्चे की तबीयत ख़राब है और इनके दिल में छेद है, तो कहाँ से इन्होंने इलाज कराया और अब बच्चा स्वस्थ है या किसी प्रकार की दिक्कत है। नाम है जी आपका? सूरज राय जी। सूरज जी। हाँ। सूरज जी, ये बताइए बच्चे को किस प्रकार पता लगा कि आपको दिल में छेद है इनके? ये जी जब 6 महीना था ना, उस टाइम से बीमार ज़्यादा पड़ने लगा, सर्दी खांसी ज़्यादा होता था जी। तो आंगनबाड़ी में इसका नाम एडमिट करवा रखे हमने जी। तो डॉक्टर रामपाल जी से मिले जी। ये हमारे जितना हो सका ये इतने मदद किए, इनको जाके इनके सेंटर पे गए, खोल भी गए हम जी। तो ये जांच किए, इन्होंने को अनुभव लगा बच्चे के दिल में छेद है जी। तो ये हमें बताए खर्चा जो आने जाने का लगेगा जी। लेकिन बच्चे का इसका सारा ऑपरेशन वहाँ तो कहाँ पर इलाज हुआ? सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद जी। फरीदाबाद में। तो आपका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा भी हुआ? नहीं जी, सिर्फ जाने आने का किराया जी, एक्स्ट्रा किसी चीज़ का खर्चा नहीं, कोई दवाई का किसी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं हुआ? किसी चीज़ का नहीं जी। तो कब हुआ था ऑपरेशन ये? 2 तारीख ना जी, 9वां महीना में जी। 9वें महीने में 2 तारीख को। जी। अब बच्चा किस प्रकार ठीक है? बिल्कुल बहुत स्वस्थ है, अच्छी है, किसी चीज़ पहले- की दिक्कत नहीं है, पहले से सही है, बहुत अच्छी है, जो पहले कंडीशन थी उससे बेटर है। बहुत बेटर है जी। तो क्या अपील करना चाहोगे पेरेंट्स से जिसके भी बच्चे में ऐसा लगता है कि दिल में छेद की कोई संभावना लगती है, तो क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही तहे दिल से उनको कहेंगे जिससे को बच्चा का तबीयत ख़राब है, अगर अनुभव लगता है इस तरह का बीमारी है तो अपने केंद्र स्वास्थ्य केंद्र से मिले, जांच करवाए, डरने वाली कोई बात नहीं है। क्योंकि मैं भी पहले डर गया था, लेकिन डॉक्टर साहब का शुक्रिया मानता हूँ, ये सारा चीज़ में उनको साथ दिए है। आगे से आगे किसी में फ़ोन 1 बार किए, 2 बार किए, 4 बार किए, हर टाइम मुझे किसी चीज़ की दिक्कत होगा मेरे पे फ़ोन लगा के फ़ोन करके पता करूँ किसी चीज़ की दिक्कत हो तो। मतलब जैसे एक गरीब आदमी का बच्चा बीमार हो जाता है तो उसको बहुत प्रकार की दिक्कत हो जाती है, टेंशन हो जाती है कि मैं कहाँ से बच्चे का इलाज कराऊंगा, क्या मैं करूंगा, अपनी मजदूरी करके मैं कहाँ से अपना बच्चों का पेट पालूंगा और कैसे इतना बड़ा इलाज, घबरा जाता है मतलब ये चीज़ें देख के सब। तो जो गवर्नमेंट ने ये स्कीम चलाई है, योजना चलाई है, तो इसके बारे में सरकार ने अच्छा किया जी, बहुत ही अच्छा कर रखा है जी। तो क्या कहना चाहोगे सरकार से? तो यही कह रहे सके जी, बच्चे को आंगनबाड़ी में भेजे, आंगनबाड़ी में जितने भी स्कीम है उनका सारा फायदा उठाए जी। इनके चूक ना हो आप आंगनबाड़ी से जाने में, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर साहब आए तभी मेरा आंगनबाड़ी में ही पता लग गया बच्चे का कि इस तरह का बीमारी है। जी। पहले नहीं पता था कि दिल में छेद है इसका। तो जो भी सब काम हुआ मेरा, ऑपरेशन जो भी कुछ हुआ सब फ्री में ही हुआ है जी। क्या नाम है जी बच्चे का? सेजल जी। सेजल। हाँ, लड़की है जी। लड़की है जी। हाँ जी। उम्र क्या है इनकी? 3 साल की जी, 3 महीना की। 3 साल 3 महीने की। मतलब ग्रोथ में भी इसकी रुकावट थी पहले? जी, ग्रोथ में भी रुकावट थी। अब ठीक है? अभी ठीक है जी, पहले से वजन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है जी। जी। हाँ जी, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सेजल के। सेजल के पिताजी सूरज जी, जिन्होंने बताया कि मेरा किसी प्रकार का कोई भी खर्च नहीं हुआ, सिर्फ मुझे जाने में जो खर्चा हुआ है वही हुआ है, अन्यथा किसी प्रकार का 1 रुपया भी इनका नहीं लगा और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और जो बच्चे की ग्रोथ भी रुकी हुई थी, ये सभी प्रकार की समस्या बिल्कुल सही है और बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। आप देख सकते हैं बच्चा हमारे सामने है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो हम सभी से अपील करना चाहेंगे कि किसी को भी पेरेंट्स को लगे कि हमारे बच्चे में कोई समस्या है तो वो अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में ज़रूर दिखाएं, क्योंकि बच्चे से बढ़कर माँ बाप के लिए कोई भी कार्य नहीं है। सबसे पहले अपने बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रखें, तभी ज़िंदगी है, तभी हम खुश रह पाएंगे। तो हमारी सभी से अपील रहेगी कि अपने बच्चे का हमेशा ध्यान रखें। धन्यवाद। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।